नमस्कार साथियों। साथियों कैसे हो? साथियों, आप सब ने कमेंट किया था कि सर 16 से लेकर 25 साल के लड़के एंड लड़कियां जो होती हैं, ज़्यादातर जो होते हैं स्टूडेंट्स लाइफ से बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर जो अपने करियर को लेकर सीरियस होते हैं वो स्टडी से बिलोंग करते हैं और किसी से नहीं करते। करियर को लेकर सीरियस होने वाले लोग, तो उनको आपने कमेंट किया था। मैंने उनको एक अब इस न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में इन सारे टॉपिकों को मैंने डिवाइस किया हुआ था। मैंने पूछा था कितने पार्टों में चाहिए, आपने हमें बताया सिर्फ 2 पार्टों में। मैं इसको 2 पार्टों में आपको डिफाइन करूँगा। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। अगले पार्ट अगली वीडियो में आएगा या आगे भी आएगा, लेकिन अगला पार्ट आएगा। तो होता क्या है, जब हम हों या कोई भी हो, अपना करियर के बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में बैठ करके ड्रीम बनाते हैं कि हमें क्या करना है और कब करना है। ये तो सही बात है, क्या करना है लिख लिया, कब करना है ये भी हमने लिख लिया डायरी में। लेकिन हमें ये नहीं पता रहता है कि हम कैसे करें उस काम को, कब और क्या जब पूरा हो जाएगा, कब और क्या का जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा, तब हमें कैसे का जो रास्ता है वो अपने आप ही पता चल जाएगा। अपने आप ही पता चल जाएगा। इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, न कि उसे मैं बताऊंगा या उसे कोई और नहीं बताएगा। उससे तो आप अपने अंदर से ही निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इस बात को समझ सकें। तो जैसे मैं बताते जाऊं उसको अपने माइंड में विजुलाइज करें, और क्या समझ में आया, जो मैंने विजुअलाइज कराया उससे क्या समझ में आया उसे मुझे कमेंट में बताना। तो एक डायरी पेन लीजिए, अगर डायरी पेन नहीं है तो वैसे अपने माइंड में आप एक ड्रीम बनाइए कि मुझे वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए जाना है। बना लिया आपने। उसमें इस डेट को इतने समय पर मुझे वैष्णो देवी के मंदिर में माथा टेकना है और अपनी जो मनौती है उसे पूरी करनी है। ये आपने ड्रीम बनाया है। आपने जो ड्रीम बनाया है एग्जैक्ट टाइम पर, एग्जैक्ट समय से, और किससे जाना है, फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, किससे जाना है, ये भी आपने डिसाइड कर लिया है। उसे डिसाइड करने के बाद में आप बिल्कुल फिक्स टाइम पर अपने घर से निकले। घर से निकलने के बाद में आपने चेक किया, आपका जाना था फ्लैट से जाना था आपको। फ्लैट से जाने के बाद में जैसे फ्लैट के स्टेशन पर पहुंचे, देखा फ्लैट अवेलेबल नहीं है। आप टैक्सी से आए स्टेशन तक, आपकी टैक्सी थोड़ी लेट हो गई, फ्लैट उपलब्ध वहां नहीं है। अब आप मुझे बताओ आप क्या करोगे। आपने मनौती मांगी है कि मुझे पहले नवरात्रि पर माथा टेकना है। अब आप कैसे जाओगे मुझे ये बताओ, बताइए। चलो इससे और आगे बढ़ते हैं 2 कदम। आपने देखा फ्लाइट हमारी नहीं रही। अब आप बताइए किससे जाओगे, ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, किससे जाओगे। किसी से भी जाओ। उस मान लो एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन से जाओगे, ट्रेन के स्टेशन पे पहुंचे, आपका भाग्य अच्छा था कि आपको ट्रेन भी मिस हो गई, आपकी किसी कारणवश ट्रेन भी मिस हो गई। तो आप मुझे बताओ अब आप किससे जाओगे, किससे जाओगे। लिफ्ट लोगे, टैक्सी बुक करोगे, बस से जाओगे, किसी से भी जाओ। आपका गोल क्लियर था कि मुझे कैसे जाना है। जैसे ही मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि क्या और कब पूरे हो जाते हैं, तो कैसे का रास्ता अपने आप मिल जाता है। आपका ड्रीम था, आपका लक्ष्य था कि मुझे पहले नवरात्रि पर माथा टेकना है। कैसे भी जाऊं, कभी भी कैसे भी जाऊं, मुझे पहुंचना है तो पहुंचना है। ये तो रही साइड। और अब मैं आपको जो इस वीडियो से ये जिस मकसद से ये वीडियो बन रही है मैं उसको बढ़ाता हूँ, न कि ज़्यादा कुछ बोलता हूँ। तो स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे
भटकाव आते हैं या रुकावट आती हैं अपने ड्रीम बनाने में, लक्ष्य बनाने में, अब सपने को पूरा करने में, उनको हमने बहुत अच्छे से क्रमवाई एक्सप्लेन किया हुआ है। उसी एक्सप्लेन के साथ में जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से समझना भी है, अपने अंतर्मन से कंसंट्रेट होकर के उसका विजुअलाइज करना है, इन बातों को नोट करना है कि मैंने क्या बताया था, पॉइंट में क्या बताया था और क्या आपने सीखा, मुझे बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट लाइफ में लड़का हो या लड़की हो, सबसे पहली रुकावट आती है वो ये है, अपने समय की कद्र करो। सबसे पहला पॉइंट है साथियों, अपने समय की कद्र करो। कुछ भी करोगे अभी या कुछ भी कर रहे हो या आगे फ्यूचर में कुछ भी करोगे तो उसके लिए आपको अपने समय की कद्र करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि ये कारण है गोल्ड, ये जो टाइम है हमारा गोल्डन टाइम है, सुनहरा समय है, स्टूडेंट लाइफ का सबसे सुनहरा समय होता है। इसी में हम या तो निखर जाते हैं या बिखर जाते हैं, ये डिसाइड अपने आप हो जाता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं इसमें व्यक्ति निखर जाता है या बिखर जाता है, ये डिसाइड अपने आप में करना है। चलिए चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा गलत संगत। अगला पॉइंट है हमारा गलत संगत। इस गलत संगत में 95% जो लड़के या लड़कियां होते हैं 95% में वो आ जाते हैं, 95% में वो आ जाते हैं। यही कारण होता है कि वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जो सपना बनाते हैं उससे पीछे रह जाते हैं। और पीछे रहने का मतलब कारण तो आपको पता ही है क्या होना, हार जाना, फेल हो जाना। साथियों ऐसा आपको नहीं करना है। गलत संगत, क्या बोला मैंने, गलत संगत, संगत डिसाइड करेगी कि आपको कहाँ जाना है। भाई संगत ही डिसाइड करेगी कि आपकी नाव कहाँ जा रही है। हवा तो सबके लिए बराबर चल रही है, आपकी नाव के लिए भी और दूसरे की नाव के लिए भी। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि आप किन लोगों के बीच में रह रहे हो, कैसा आपका माहौल है। क्यों कारण है इसका, इसका कारण सीधा सा ये है कि हवा तो सबके लिए बराबर चल रही है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी नाव को, अपनी जीवन की नौका को कैसे चलाना है। संगत के ऊपर हमने पिछली वीडियो में बात की थी, इसलिए इस टॉपिक पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर उसे देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला बहुत बेस्ट पॉइंट, अपने लक्ष्य से भटकाव। अपने लक्ष्य से भटकाव। साथियों इस पॉइंट को भी 95% जो लोग होते हैं वो इस पॉइंट में या इस सिचुएशन तक आते आते भटक जाते हैं। इसका सीधा सीधा कारण ये है, ये गलत संगत। सीधा सीधा कारण ये है गलत संगत। जो व्यक्ति, जो इंसान गलत संगत में पड़ गया है या पड़ता है वो इस तीसरे पॉइंट से भटक जाता है, अपने लक्ष्य से भटकाव। वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। अपने लक्ष्य से भटकने का मतलब अपने सपने से बीच में ही गिव अप कर देना, सपने को बीच में ही गिव अप कर देना। ऐसा नहीं करना है साथियों, ऐसा नहीं करना है। आपकी स्टूडेंट लाइफ गोल्डन लाइफ वो है और थी और बेस्ट रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। बदलाव कर सकते हो तो सिर्फ आप उसे अच्छा बनाकर या उसे बिगाड़ कर। चलते हैं साथियों अगले पॉइंट की ओर। किसी को अपनी आदत न बनाए, किसी को अपनी आदत न बनाए। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल और आजकल जो फेमस एग्जाम्पल है वो शायद आपके हाथ में है। समझ में आ गया क्या, आपके हाथ में है मोबाइल। की आदत ना बनाए। हमारी जो आदत होती है उस इतनी अच्छी होती है, हम उस आदत पर चल करके अपनी लाइफ को बना भी सकते हैं
और बिगाड़ भी सकते हैं, लेकिन डिसाइड हमें ये करना होता है कि हम कैसी आदत में हैं और कैसी आदत में हमको रहना चाहिए। साथियों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपने लिए गए निर्णय को से खुश रहना। अपने लिए गए निर्णय से खुश रहना। निर्णय लिया खुश रहे, निर्णय लिया खुश रहे, और निर्णय न लिया तो भी आप खुश ही हो, लेकिन फर्क सिर्फ ये है उससे पहले आप सही डायरेक्शन में खुश थे और अभी भी खुश हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में हैं। इन बातों से ये निचोड़ निकल के आया, अपने लिए गए निर्णय से खुश रहना चाहिए, यानी कि अपने समय की कद्र करिए आपने, गलत संगत से भी दूर रहे, अपने लक्ष्य से भी नहीं भटके आप, और किसी को अपनी आदत भी नहीं बनाया आपने। इन चारों पॉइंट में आप बिल्कुल महारथी हो गए, बिल्कुल महारथी। तो आप इस 5वें पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ पाओगे और अच्छे तरीके से इसका अपने जीवन में अनुभव करोगे, ध्यान दोगे। ये है अपने लिए गए निर्णय से खुश रहना। निर्णय लिया है और आपको खुश रहना है। निर्णय लेने वाले और निर्णय देने वाले, लेने वाले और देने वाले, निर्णय लेते हैं हम अपने लक्ष्य को पहुंचने का, और निर्णय वो लोग देते हैं जो उस काम को नहीं कर रहे होते हैं। मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपने स्टडी में क्या ले हम स्टडी में, चलो साइंस लेते हैं, हाई स्कूल इंटर में साइंस लेते हैं। आपने डिसाइड किया मैं साइंस में बहुत अच्छा हूँ, मुझे साइंस ही लेनी है, आपने निर्णय लिया अपना, और आपके चाचा के या बुआ के लड़के ने किसी ने आकर बोल दिया कि भाई तू साइंस मत ले, आर्ट ले, मुझे पता है तू कितना कमज़ोर है स्टडी में और तू साइंस में बिल्कुल फेल हो जाएगा, तेरी साल बेकार जाएगी, और तू आर्ट ले। क्या वो लड़का जो कह रहा है वो सही कह रहा है आपके बारे में या गलत कह रहा है? जो आपको पता है कि मैं साइंस लिया है मैंने, उसे बहुत अच्छे तरीके से हल करूँगा, जो आर्ट की सलाह दे रहा है वो दे रहा है अपने हिसाब से सलाह, अपने हिसाब से दे रहा, उसे देने दो। तुम अपने लक्ष्य पर ऐसा ध्यान केंद्रित करो कि आपका कोई निकटतम व्यक्ति हो या अजनबी व्यक्ति हो या कोई भी सही XYZ, वो आपको अपने लक्ष्य से भटकाए ना। अपना एक ऐसा ड्रीम बनाओ। ड्रीम कई प्रकार के होते हैं, ड्रीम छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। इसके बारे में हम अगले बात करेंगे। शॉर्ट टर्म गोल बनाओगे तो आपका छोटा छोटा से प्रयास करते करते आप बड़े तक पहुंचोगे। मिडिल टर्म गोल में बिल्कुल मध्यम तक आ जाओगे। लॉन्ग टर्म गोल में एक डेट पंच होती है उस ड्रीम की, लॉन्ग टर्म गोल में, उससे आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो बेस्ट रहेगा कि आप शॉर्ट टर्म गोल से ही अपने लक्ष्य की शुरुआत करें। साथियों ये पॉइंट आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी हमारे पेज पर अपलोड होगा। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।